पूर्णिया जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों के सभी 69 प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है और इसके साथ ही चुनाव का वास्तविक माहौल जिले में स्थापित हो गया है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पूर्णिया के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल कुमार और पुलिस अधीक्षक स्वीटी शहरावत द्वारा समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर पत्रकारों को बताया गया कि पूर्णिया जिले में कुल 69 उम्मीदवार विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि जिले के अमौर विधानसभा क्षेत्र से 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो 22 विधानसभा क्षेत्र से कुल 7 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सीमांचल से अशोक विशाल के साथ पिंटू विकास की खास रिपोर्ट। इसका अनाउंसमेंट हुआ था, प्रेस अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय भी हम लोग नामांकन के अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि है आज, विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जिसको हम लोग कहते हैं। तो आज हम लोग के जितने भी प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो आज फाइनल हुए हैं। तो हम लोगों की जो अंतिम सूची है वह ये है कि 56 अमौर विधानसभा में कुल 9 कैंडिडेट्स हैं, कुल 57 बाईसी में 7 कैंडिडेट, 58 कस्बा में 13 कैंडिडेट, 59 बनमनखी में 5 कैंडिडेट, रुपौली 60 में 15 कैंडिडेट, 61 दमदहा में 11 कैंडिडेट, पूर्णिया 62 में 9 कैंडिडेट, कुल मिलाकर के 69 कैंडिडेट्स का चुनाव सातों विधानसभा में मिला करके हमारे ज़िले में होगा। अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो चुनाव है वह 11 तारीख को होगा। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां चल रही हैं। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को अच्छे से देखने के लिए प्रेक्षक महोदय भी जो हैं हर विधानसभा के लिए ये पहली बार हुआ है। आमतौर पे एक प्रेक्षक जो है वो 2 या 3 विधानसभा पे रहते थे, मगर पहली बार पीसीआई ने एक ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए इसको कदम को उठाया है। साथ ही इस बार 100% जितने भी हमारे बूथ हैं उस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था करी गई। तीसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जब चुनाव खत्म होगा तो उस दिन हम लोग का जब क्लोज ऑफ पोल होता है तो उस समय पे फॉर्म 17C की एक प्रति जो है वो अवश्य रूप से पोलिंग एजेंट जो भी वहाँ पर उपस्थित होंगे उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार सारे बूथों पर अनुमानित यह है कि जितना भी हमारा फोर्स है वह CAPF BSAP की कैटेगरी से मुख्यतः होगा। अभी ईवीएम जो है वो हमारा रैंडमाइजेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद में, जिसमें राजनीतिक दल भी सम्मिलित रहते हैं, 22, 23, 24 जो कल से प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें ईवीएम को उनके अपने स्ट्रांग रूम के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने जो 7 विधानसभा हैं उसके लिए 2 डिस्पैच सेंटर चिन्हित करे हैं। इन्हीं डिस्पैच सेंटर पे काउंटिंग, रिसेप्शन और स्ट्रांग रूम की कार्रवाई भी होगी। 2 जो सेंटर्स हैं उसमें एक जिला स्कूल है जहाँ पे पूर्णिया विधानसभा, कस्बा विधानसभा और 22 विधानसभा का है, और पूर्णिया जो कॉलेज है वहाँ पर बाकी 4 विधानसभाओं का। तो जिला स्कूल और पूर्णिया कॉलेज मिलाकर के सातों विधानसभा का हम लोग डिस्पैच इत्यादि कराएंगे। अभी वर्तमान में सभी कैंडिडेट को भी हम लोगों ने इसकी जानकारी दी है कि ये डिस्पैच स्थल है, और वहाँ पर 29 तारीख को जो है सेकंड रैंडमाइजेशन की कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी, इस प्रक्रिया को हम लोग EMS के सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न करेंगे। 31 तारीख को ECI के इंजीनियर्स यहाँ पे ज़िले में आएंगे। उसके उपरांत कमिश्निंग का प्रोसेस चालू होगा और 6 तारीख तक लगभग हम लोग इस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर अक्टूबर को इलेक्शन के कमीशन द्वारा जो प्रेस नोट रिलीज़ किया गया उसके बाद से MCC लागू होने के पश्चात लगातार जो प्री पोल CAPF कंपनीज़ हैं, जो हमारे SST जो फंक्शनल हैं, फ्लाइंग स्क्वाड जो लगातार मूवमेंट में है, उनके द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। अलग अलग जगह पर रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं। एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज भी उसमें उनके द्वारा की जा रही है। उसमें कुछ उपलब्धियां हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। कैश, लिकर और नारकोटिक्स के सीज़न में MCC 6 तारीख से जब से लागू हुआ है
तब से 5.23 लाख इस पे सीज किया गया है। लिकर में देसी और हमारा IMFL प्लस जो एक्साइज की टीम के द्वारा लगातार जो बरामदगी की जा रही है, जिला में लगभग 16,600 लीटर के लगभग ये बरामदगी हुई है। स्मैक में 150 ग्राम, गांजा में 65 किलो और कोडीन 713 लीटर अभी तक जो है बरामद किया गया है। इसमें निरोधात्मक कार्रवाई के तौर पे अभी तक 14,204 लोगों को बाउंड डाउन 135 BNSS की धारा के तहत किया गया है, जिसमें मुख्यतर गुंडा पंजी में शामिल लोग, जिनका डोजियर है, ऐसे लोग और आर्म्स एक्ट के जो कन्विक्टेड हमारे अक्यूज्ड हैं उनको भी इस सूची में शामिल किया गया है और प्रत्येक रविवार उनकी हाजिरी भी जो है थाना पर लगाई जा रही है।